हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनवरी का जितने भी करंट अफेयर बनेगा टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये आपको स्टार्ट किया जा रहा है रिवीजन के तौर पे जिनका भी एग्जाम आने वाला है, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वीडियो ये बनाया जा रहा है जनवरी करंट अफेयर मंथली वाइज आपको 2 से 4 दिन में पूरा जो है वो नवंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये हम लोग न्यू बुक आया जो एडोटेरिया का वार्षिकांक, ठीक है, जो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक अपडेट आया है, उसे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं जनवरी करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है जनवरी 2024, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन? तो भारतीय सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। डीआरडीओ एक टर्म आया है। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके द्वारा ही उड़ीसा के चांदीपुर में नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएनएस निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में आईएनएस निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों की सेवा के बाद आईएनएस सीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर में सेवानिवृत्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सेना में संभव नामक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल परिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो अत्याधुनिक 5G तकनीकी पर काम करेगा, ठीक है। ये जो संभव है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवीश्योर लॉन्च किया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन विकसित किया है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? तो हैवीश्योर है, ठीक है, हैवीश्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्पेस एक्स ने स्वीडन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित उपग्रह, ठीक है, ओबजोन 3 लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि चीन के स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम करेगा, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है? तो चीन के स्टार्टअप है बीटा वोल्ट, वो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्टीफास्ट डिफेंडर 2024 नाटो सदस्य देश के बीच शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में 22 जनवरी से 31 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान ने 3 उपग्रह महदा, काहयान 2 और हतेफ फर्स्ट का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा 3 उपग्रहों को परीक्षण किया गया है। कौन कौन सा है? तो महदा, काहयान 2 और हतेफ फर्स्ट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रीति रजक जो है वो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट है कि स्पेसएक्स ने नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX-3 मिशन को लॉन्च किया है। किसने? तो स्पेसएक्स ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX-3 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना पहला एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट को PSLV-C58 के जरिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि सी ड्रैगन 24 क्या है? तो सी ड्रैगन 24 जो है वो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, अमेरिका के गुआम द्वीप पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के R-81 विमान हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि हाल ही में डीआरडीओ ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया। इस राइफल की रेंज कितना है? तो 500 मीटर है, ठीक है।
हाल ही में डीआरडीओ ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम जो है वो लॉन्च किया है, जिसका रेंज जो है वो कितना है तो 500 मीटर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने अमेरिका की निजी कंपनी एस्ट्रोबोनपिनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन के लिए पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं को अध्ययन के लिए लॉबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीकी से आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडूरेंस ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, यह भारतीय नौसेना के द्वारा अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडूरेंस ड्रोन जो है वो विकसित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें 18 से 55 वर्ष की आयु के लिए प्रतिभागी होगा। ठीक है, कौन सा वायरस, ठीक है, तो यह है आपका निपाह वायरस के लिए वैक्सीन जो है वो विकसित किया है किसके द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, जो मान्य होगा 18 से 55 वर्ष की आयु के प्रतिभागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान, ठीक है, हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमेरिका ऊर्जा विभाग में कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज किया गया है। कहाँ पे, तो अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में IUCN में हिमालयन वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है किसके, तो हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो 721 फुट होगा ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। किसने, तो अफ्रीकी देश कैमरून ने। नेक्स्ट है कि अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड के देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। ठीक है, अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि कनाडा के ओटोरियो में, ठीक है, ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहर में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में के अनुसार लॉरियल कंपनी की उपाध्यक्ष फ्रेंक कोइस बेटनकोट 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। ठीक है, हाल ही में मध्य एशिया देश के किर्गिस्तान में स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है, जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कहां पे, तो UAE में। नेक्स्ट है कि भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंगापुर की चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। कहाँ का है, तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के तट पे टकराया है। ठीक है, कौन सा चक्रवात, तो अल्वारो जो है वो मेडागास्कर के तट पे टकराया है। नेक्स्ट है कि स्वीडन के वैज्ञानिक ने ई सॉइल विद्युत प्रवाहीय मिट्टी का निर्माण किया, जिसमें पौधे के विकास की तेजी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के समानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। किसने, तो दक्षिण कोरियाई कंपनी है सिमटेक ने गुजरात के सनांद में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केप वर्ड WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। कौन, तो केप वर्ड अटलांटिक महासागर अफ्रीकी महाद्वीप के पास स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टीडियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक की सहायता प्रदान किया है। किसने, तो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसने, तो संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने हैदराबाद में चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क की स्थापना करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग किया है। किसने, तो विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी के साथ समझौता किया है। किसने, तो ACME ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारतीय गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए यूएई के साथ 10 वर्षों के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों को अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया। किसने? तो भारत ने 5, ठीक है, भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 26 जनवरी 2024 को मनाया गया 75वें गणतंत्र दिवस के प्रमुख बातें क्या था? तो प्रमुख बातें जो है वो है आपका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृत्व, ठीक है। मुख्य अतिथि जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो था भारत लोकतंत्र की जनता विषय पर आधारित था, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान है, ठीक है। ये अभी लागू नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्ट संघ के हड़ताल के बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दिया, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोवा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, ठीक है। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चों पैदा करने वाले महिलाओं को सरकारी योजना से वंचित कर दिया है। किसने? तो असम सरकार ने। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना और श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोली गई है, ठीक है। उड़ीसा की पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू किया गया है। इसके कहाँ पे? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय का प्रतिमा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ICSC प्लस प्रमाणित, ठीक है, ISCC प्लस प्रमाण पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन? तो रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत किया है। किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के काकोड़ा में महादेव, ठीक है, महादेव मंदिर को 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? तो गोवा के काकोड़ा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भर्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए AI ODC पहल शुरुआत किया है, ठीक है। किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। नेक्स्ट है कि असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू, ठीक है, टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत किया है। किसने? तो असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का वर्नीहाट शहर वर्ष 2023 के भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। कौन? तो मेघालय का वर्नीहाट शहर, ठीक है, वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 में बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया गया। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल को पर केंद्रित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। कहाँ पे? तो हट्टी समुदाय जो है ये हिमाचल प्रदेश की है और इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाले स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर विश्व रिकॉर्ड बना है। तो कहाँ है ये? अयोध्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया गया है। कहाँ पे? तो मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है कि पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है जमीन स्तर की महिला को नेताओं के सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। कहाँ पे? तो असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का नींव रखा गया है। नेक्स्ट है कि हांगकांग के पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है, हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया है। कब? तो 2 से 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने एससीएस, एसटी और ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। किसने? तो झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? तो पंजाब बना है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। कौन? तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड एसेटिव मंजूरी प्राप्त करने वाला पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपनी बनी है। नेक्स्ट है कि गुणोत्सव 2024 असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन को शुरू किया है। कौन सा? तो गुणोत्सव 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने का योजना बनाई है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मोटर ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई, इसका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है, जिसका थीम है यूके। थीम देश कौन सा है? तो यूके है। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है, जिसका थीम देश है यूके। नेक्स्ट है कि केरल की एक महिला सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। किसने? तो उड़ीसा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। नेक्स्ट है कि ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है कि जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिसंघ को नामांकित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, गुजरात में 108 स्थानों पर 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जनवरी का जो जितने भी करंट अफेयर बनता था टोटल नोट डिस्कस कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा आपका। पढ़ा हुआ तो सबको होगा, जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये क्लास चल रहा है। ठीक है, तो मंथली वाइज हम लोग डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।